चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। देखो इस चैप्टर नंबर 6 में आपके पास 6.1 और 6.4 डिडक्ट हो चुकी है। सिर्फ आपको 6.2, 6.3 और 6.5 एक्सरसाइज करनी है। 6.2 हमारे पास है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, 6.3 हमारे पास है टेंजेंट नॉर्मल और 6.5 हमारे पास है मैक्सिमा मिनिमा। एक एक करके तीनों एक्सरसाइज करेंगे हम। सबसे पहले बात करेंगे टेंजेंट नॉर्मल की। तो चाहे मैक्सिमा मिनिमा का पोर्शन है आपके पास, चाहे टेंजेंट नॉर्मल है, लाइंस की इक्वेशंस का काम है, तो उसके लिए हमारे पास कुछ बेसिक फार्मूले हैं इसके जो आपको याद करने हैं। वो बेसिक फार्मूले हमारे पास क्या क्या हैं जो आप लोगों ने छोटी क्लास में पढ़े थे, वही सारे फार्मूले हमारे पास हैं, देख लीजिए। तो एक एक करके सारे फार्मूले बता रहा हूँ, नोट आप लोगों के पास हुए हुए हैं, अपनी कंसेप्ट नोटबुक में नजर मार लें आप। सबसे पहले बात करें टू डायमेंशनल फार्मूलों की, तो हमारे पास आता है इसके अंदर सर्कल। सर्कल का एरिया वही पाई आर स्क्वायर, सरकमफ्रेंस 2 पाई आर। रेक्टेंगल की बात करें एरिया एल इंटू बी, पेरीमीटर ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी। स्क्वायर की बात करें तो एरिया साइड स्क्वायर, पेरीमीटर 4 इंटू साइड। रोम्बस की बात करें तो एरिया हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, दैट इज हाफ इंटू डी1 इंटू डी2। पेरीमीटर इसका 4 इंटू साइड। फिर बात करें इक्विलेटरल ट्राइंगल की तो एरिया √3/4 साइड स्क्वायर। पेरीमीटर की अगर हम बात करें तो 3 इंटू साइड स्क्वायर। राइट ट्राइंगल के अंदर हमारे पास फार्मूला है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट एरिया का, और पेरीमीटर है सम ऑफ ऑल साइड्स। अब इनमें रिलेशन होता है कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जिसे आप पाइथागोरस थ्योरम का नाम भी देते हैं। इसके बाद बात करें हम स्केलन ट्राइंगल की, तो वो कौन सा है हमारे पास वो भी देख लीजिए। स्केलन ट्राइंगल के अंदर जिसकी तीनों साइडें अलग अलग होती हैं, उस केस में एरिया का फार्मूला अंडर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, जहां पर एस इक्वल होता है सेमी पेरीमीटर यानी कि ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, और पेरीमीटर तीनों साइडों का सम यानी कि ए प्लस बी प्लस सी हमारे पास है। ट्रेपीजियम के एरिया की अगर हम बात करें तो वो हमारे पास हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, ठीक है, या डिस्टेंस बिटवीन देम भी कह देते हैं हाइट की जगह कई बार। फिर है पेरीमीटर, पेरीमीटर हमारे पास है सम ऑफ ऑल साइड्स। फिर हम बात करें सेक्टर की, सेक्टर के एरिया का फार्मूला है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, और लेंथ ऑफ आर्क का फार्मूला है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ये लेंथ ऑफ आर्क एल से रिप्रेजेंट करी जाती है। देखो वैसे तो एनसीईआरटी में अगर हम देखें तो इसका कोई क्वेश्चन नहीं है, ना सेक्टर का ना लेंथ ऑफ आर्क का, लेकिन एडिशनल क्वेश्चन में एक्सरसाइज 6.5 मैक्सिमम मिनिमा के कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो सेक्टर के एरिया पर या लेंथ ऑफ आर्क पर बेस्ड है, तो इसलिए इनका याद होना आपको जरूरी है। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर की बात करें तो 2r भाई, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर में दो तीन चीज है, ये r है, ये r है, ये l है। तो ये दोनों r और ये l जुड़ जाएगा, तो यानी कि 2r प्लस l। l का फार्मूला ये लिखा थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। फिर हम बात करें पैरेललोग्राम की, तो पैरेललोग्राम का एरिया आपके पास बेस इंटू कॉरस्पॉन्डिंग हाइट है, और पेरीमीटर की बात करें तो 2 इंटू सम ऑफ एडजेसेंट साइड, साथ साथ वाली दो साइडें लेकर उनका सम करके 2 से मल्टीप्लाई कर दें। फिर आते हैं 3 डायमेंशनल फार्मूले, जिसमें सबसे पहले क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड का सी एस से, टी एस से और वॉल्यूम, वॉल्यूम एल इंटू बी इंटू एच, कर्व सरफेस एरिया इसका 2h l प्लस बी, और टोटल सरफेस एरिया ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। इसके बाद क्यूबॉइड के बाद हमें जरूरत है क्यूब के फार्मूले की। तो क्यूब में फार्मूला जो हमारे पास है सर जी वो है 4 इंटू साइड स्क्वायर इसका सी एस से का, टी एस से का फार्मूला 6 इंटू साइड स्क्वायर, और वॉल्यूम इसकी साइड क्यूब। फिर बात करें सिलेंडर, सिलेंडर की वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। इसी फॉर्मेट में याद करना, क्वेश्चंस में ऐसे ही यूज करना है आपको, ना कि ऐसे 2 पाई आर एच प्लस आर। ये तो बता रखा है कि ये ऐसे आपने याद करा था, अब आप इसको याद करेंगे 2 पाई आर एच यानी कि सी एस से प्लस दोनों सर्किल का एरिया यानी कि प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। उसके बाद है हमारे पास कोन, कोन की वॉल्यूम का फार्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, कर्व सरफेस एरिया है पाई आर एल, टोटल सरफेस एरिया पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। भाई कोन में एक सर्किल होता है, सिलेंडर में दो सर्किल होते हैं, इसलिए उसके अंदर सी एस से में 2 पाई आर स्क्वायर जुड़ा था, और कोन में सी एस से प्लस पाई आर स्क्वायर जुड़ेगा सिर्फ।
इसके बाद बात करें स्फीयर की, तो स्फीयर का फार्मूला हमारे पास है 4 इंटू साइड स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर, सॉरी इसका कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया स्फीयर में सेम होता है 4 पाई आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर, और जो इसकी वॉल्यूम है वो होती है 4/3 पाई आर क्यूब। बात करें हेमिस्फीयर की, तो इसकी वॉल्यूम होती है हमारे पास 2/3 पाई आर क्यूब, कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर और टोटल सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर। देखो ये तो वो बेसिक फार्मूले हैं, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि चैप्टर 5 के बाद कोई भी कंसेप्ट मैं आपको लिख के नहीं दिखाऊंगा, आपको आपकी कंसेप्ट नोटबुक में शो करके वहीं एक्सप्लेन कर दूंगा। कहीं अगर कोई टॉपिक इंपॉर्टेंट होगा तो वो मैं सिर्फ आप लोगों को लिख के बताऊंगा, अदरवाइज सारे मैं आपको इसी में दिखाऊंगा, क्योंकि टाइम कम है और काम ज्यादा है हमारे पास। अब इसके बाद पहले जब मैंने आपको ये चैप्टर कराया था तब मैंने आपको अप्रोक्सीमेशन भी बताया था, तब मैंने आप लोगों को 6.1 डेरिवेटिव एज रेट मेजर भी करा दी थी, लेकिन ये सब कट है। अप्रोक्सीमेशन तो शायद तब तक हमने नहीं, हाँ तब आ गया था हमारे पास डिडक्टेड, अप्रोक्सीमेशन नहीं कराया था, लेकिन 6.1 कराई थी। 6.1 अब आपको नहीं करनी है, तो पहले सबसे पहले जो हम टॉपिक आपको मैं बताने जा रहा हूँ वो है हमारे पास टेंजेंट नॉर्मल। उसका बेसिक क्या है वो तो मैं आपको लिख के समझा दे रहा हूँ, बाकी कंसेप्ट नोटबुक में ही बता दूंगा। निकाल लें, कॉपी में हेडिंग डाल लें आप, टेंजेंट एंड नॉर्मल। कॉपी में हेडिंग डाल लें आप, टेंजेंट एंड नॉर्मल। देखो टेंजेंट एंड नॉर्मल में क्या है हमारे पास, सुन लीजिए ध्यान से। देखिए सर, टेंजेंट क्या है, नॉर्मल क्या है, किस तरीके से हमें फाइंड आउट करना है, क्या क्या क्वेश्चंस इस पे आते हैं, तो वो समझ लीजिए ध्यान से आप। मान लीजिए कि आपके पास कोई एक कर्व है, कोई भी एक कर्व है आपके पास जो आपको दे रखा है y इज इक्वल टू एफ एक्स की फॉर्मेट में। ठीक है भाई, y इज इक्वल टू एफ एक्स की फॉर्मेट में आपको एक कर्व दे रखा है, कोई एक लाइन है जो इसे टच करती हुई जा रही है इस तरीके से किसी एक पॉइंट पर, तो ये लाइन जो है ये टेंजेंट टू द कर्व कहलाती है। जिस पॉइंट पे टच करके जाती है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, उसे मैंने x1 y1 कह दिया, उसे मैंने कह दिया x1 y1। ये इसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर अगर हम एक लाइन ऐसी बनाएं जो कि इस टेंजेंट पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है, तो वो लाइन कहलाती है नॉर्मल। नॉर्मल क्या है, नॉर्मल इज अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये आपके पास नॉर्मल है। हमें यहाँ पर क्या पढ़ना है, हमें टेंजेंट की इक्वेशन के बारे में, उसके स्लोप के बारे में, नॉर्मल की इक्वेशन और नॉर्मल के स्लोप के बारे में हमें यहाँ पढ़ना है, प्लस इसके अंदर जो बेसिक कंसेप्ट आपके यूज होंगे पुराने वो हमें समझने हैं। बहुत आसान सा टॉपिक है, सिंपल सी एक्सरसाइज है, 24-25 क्वेश्चन लगभग इस एक्सरसाइज में हमारे पास हैं। तो तरीका क्या है काम करने का वो समझ लीजिए। आपके पास कर्व है y इज इक्वल टू एफ एक्स, जी हाँ, आपके पास कर्व है y इज इक्वल टू एफ एक्स, आपने इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स आपको मिल गया। तो जो भी आपका दिया हुआ पॉइंट है जहां पे आपको टेंजेंट निकालनी है, उस पॉइंट को उठा के इस कर्व में रख दो। सबसे पहला काम, दिए हुए कर्व का डिफरेंशिएशन करो, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स आ गया। दूसरा स्टेप, जो भी आपको पॉइंट पता है वो पॉइंट उठाकर इसके अंदर रख दो, यानी कि आप dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल लो मेरे बच्चे, एट x1 y1, एट x1 y1, तो वो आपको मिल गई f डैश x1, f डैश x1। अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे इक्वेशन। ध्यान से सुनिए, आपके पास टेंजेंट के लिए पॉइंट भी आ गया और टेंजेंट के लिए स्लोप भी आ गया। आप लोगों ने पिछले साल एक टॉपिक पढ़ा था स्लोप पॉइंट फॉर्म का, ध्यान होगा यदि आपको। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का क्या फार्मूला बनेगा उस बिहाफ पर,
जी हाँ, फॉर्मूला बनेगा y माइनस वाई वन इक्वल्स टू स्लोप और इंटू x माइनस एक्स वन। x1 y1 वो पॉइंट है जहां पर हमें टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है, और f डैश x1 टेंजेंट का हमारे पास स्लोप है। तो आपके पास मेरे बच्चे ध्यान दीजिए कि आपको x के प्लेस पे y1 नहीं रखना। क्या कह रहा है ये? एक मिनट। x के प्लेस पे y1 नहीं रखना। अरे भाई, x के प्लेस पे x1 रखेंगे, y के प्लेस पे y1 रखेंगे। त्यागी जी, कैसी बात कर रहे हैं आप? इसमें कहीं y नहीं है त्यागी जी, इसलिए हमने y नहीं पुट करना। यहाँ कभी नहीं रखा जाता dy बाई डी एक्स में। हमेशा x या y जो भी यहाँ पर मौजूद होता, उसके अंदर x की जगह x1, y की जगह y1 रखते हैं। अब क्योंकि y1 है नहीं इसमें, तो इसलिए सिर्फ x1 रखना है हमें। और उसके बाद टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। तो पॉइंट आपके पास है x1 y1, और टेंजेंट का स्लोप आ गया f डैश x1। तो आप कह सकते हैं y माइनस वाई वन इक्वल टू एफ डैश x1 इंटू एक्स माइनस एक्स वन। पिछले साल का फॉर्मूला है y माइनस वाई वन इक्वल्स टू m, m मतलब स्लोप, और इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है बात? ये टेंजेंट की इक्वेशन आ गई हमारे पास। तो हमें टेंजेंट का स्लोप भी मिल गया। ये है आपके पास स्लोप ऑफ टेंजेंट। जी हाँ, तो हमें टेंजेंट का स्लोप भी मिल गया और हमें टेंजेंट की इक्वेशन भी मिल गई। दो चीज हमें मिल गई। अब इसके बाद मुद्दा आता है हमारे पास नॉर्मल के बारे में। तो नॉर्मल के बारे में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, देखिए। नॉर्मल, नॉर्मल है क्या? हमें पता है कि नॉर्मल इज अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। आप लोगों ने पिछले साल पढ़ा था व्हेन द टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन द देयर स्लोप्स आर हैविंग प्रोडक्ट कितना? -1। उनके स्लोप की प्रोडक्ट -1 होती है। या ये कह सकते हैं देयर स्लोप्स आर नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। अगर एक का स्लोप 3/4 है तो दूसरे का स्लोप -4/3 होगा। ठीक है जी, ये फंडामेंटल होता है। तो आपको पता है टेंजेंट का स्लोप इतना है, तो इसका मतलब स्लोप ऑफ नॉर्मल जो है m नॉर्मल, एब नॉर्मल नहीं, m ऑफ नॉर्मल। ठीक है, यानी कि स्लोप ऑफ नॉर्मल वो होगा -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, यानी कि -1 अपॉन एफ डैश x1। तो बेटा जी आपके पास नॉर्मल का स्लोप भी आ गया, ये रहा -1 अपॉन एफ डैश x1। अब पॉइंट भी आपको पता है कि नॉर्मल भी इसी पॉइंट x1 y1 से पास हो रही है। तो पॉइंट आपके पास है, स्लोप आपके पास है, आप उठाकर टेंजेंट की इक्वेशन निकाल सकते हैं। यही फार्मूला लगेगा। बस जहां पे एफ डैश x1 लिखा है वहां पे -1 अपॉन एफ डैश x1 आ जाएगा, ये वाला। ये उठाकर यहाँ आ जाएगा इस जगह पर, बाकी सारा जो का तो। तो क्या फार्मूला बना, यही लिख रहा हूं पड़ोस में ही। जी हाँ, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल वो बनी y माइनस वाई वन इक्वल टू स्लोप, मतलब -1 अपॉन एफ डैश x1 और इंटू एक्स माइनस x1। ये आ गया जी हमारे पास। ये तो है हमारे पास टेंजेंट का बेसिक वर्क कि हम टेंजेंट का स्लोप कैसे निकाल लेंगे, हम नॉर्मल का स्लोप कैसे निकाल लेंगे, हम टेंजेंट की इक्वेशन कैसे निकाल लेंगे, हम नॉर्मल की इक्वेशन कैसे निकाल लेंगे। ये तो वो बात थी। अब इसके बाद वो बेसिक कंसेप्ट जो आप लोग छोटी क्लास से पढ़कर आए हैं क्लास 11 तक, और उनका यूज इस टॉपिक के अंदर होगा, वो कौन कौन से हैं। तो आपके पास एक हेडिंग डली है, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स या फार्मूले, जो भी लिख रखा होगा आपने इस साल। ये सारे कंसेप्ट पुराने हैं, एक भी कंसेप्ट नया नहीं है। एक्सप्लेन कर देता हूं एक बार।
पहला है इफ L1 पैरेलल L2, यदि L1 L2 के पैरेलल है देन इट इंप्लाइज M1 इक्वल M2, मतलब अगर दो लाइनें पैरेलल हैं तो उनके स्लोप्स आपस में इक्वल होंगे। और यहां आप देखो डबल इंप्लाइज का निशान लगा है, यानी कि अगर लाइन पैरेलल तो स्लोप इक्वल, और अगर स्लोप इक्वल तो लाइन पैरेलल। ठीक है जी, ऐसे ही परपेंडिकुलर का बता रखा है कि इफ L1 पैरेलल L2 डबल इंप्लाइज M1 इंटू M2 इक्वल -1, मतलब दो लाइनें अगर परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप की प्रोडक्ट -1 होगी, और अगर दो लाइन के स्लोप की प्रोडक्ट -1 है तो इसका मतलब वो दोनों लाइनें कैसी होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। बात समझ में आ गई इतनी। अब आगे हमारे से ये कह रहा है कि आपको स्लोप का जो फार्मूला है वो एक फार्मूला हमारे पास m इज इक्वल टू टेन थीटा होता है। स्लोप m इज इक्वल टू टेन थीटा, जहां पर थीटा जो है उस लाइन का इंक्लिनेशन कहलाता है, वेयर थीटा इज द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन। अब कुछ बच्चे भूल चुके हैं इंक्लिनेशन क्या होता है। इंक्लिनेशन का मतलब है एंगल ऑफ द लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो थीटा आपके पास इंक्लिनेशन है मान लीजिए, तो टेन थीटा का m का एक फार्मूला टेन थीटा। दूसरा फार्मूला, अगर दो पॉइंट से लाइन पास हो रही है तो m निकालने का, स्लोप निकालने का फार्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये दूसरा फार्मूला। और स्लोप ऑफ लाइन का तीसरा फार्मूला, अगर आपको लाइन इस फॉर्मेट में दे रखी है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, तो उसके अंदर आपके पास स्लोप का फार्मूला है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, यानी कि माइनस a अपॉन b। देख ले, तीन फार्मूले आपके पास हैं स्लोप m टेन थीटा के। अगर ये क्लियर हो गए हो तो बता दीजिए, नहीं कोई क्लियर है, कोई दिक्कत है यहाँ तक तो वो बोलिए। चलिए जी आगे चलते हैं। इसके बाद आपसे कहा गया कि भाई आपको लाइन की इक्वेशन निकालनी है, दो पॉइंट आपको दे रखे हैं x1 y1 और x2 y2। किसी लाइन पर दो पॉइंट मान लीजिए आपको दे रखे हैं x1 y1 और x2 y2, और कहा लाइन की इक्वेशन निकाल लो। तो भाई अभी तो बताया था y2 माइनस y1 इक्वल टू m x2 माइनस x1। m का मतलब क्या है, स्लोप। अब दो पॉइंट है तो स्लोप ऐसे निकलेगा, फार्मूला वही है y माइनस y1 इक्वल y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये वही है, ये वही है, बस स्लोप का तरीका यहाँ पर दो पॉइंट वाला लग गया हमारा। फिर आपको बता रखा है एक्स एक्सिस का स्लोप हमेशा 0 होता है, वाई एक्सिस का स्लोप हमेशा नॉट डिफाइंड। ये आपको याद रखनी है बात कि जो एक्स एक्सिस का स्लोप हमारे पास है वो हमेशा 0 होता है, और वाई एक्सिस का स्लोप हमेशा नॉट डिफाइंड, क्योंकि वाई एक्सिस का एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री का एंगल होता है। और आपने फार्मूला पढ़ रखा है m इज इक्वल टू टेन थीटा, तो टेन 90 डिग्री की वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है, तो इसका मतलब आपको m इज इक्वल टू टेन थीटा वाले फार्मूले से y एक्सिस का स्लोप इंफिनिटी। इसके बाद लास्ट पॉइंट इसका और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अगर कहीं पर देखो, कई बार वो ऐसे कह देता है दिए हुए कर्व को ऊपर टेंजेंट निकालो जो कि y एक्सिस के पैरेलल हो। अब आपने अभी अभी पढ़ा y एक्सिस का स्लोप क्या है, इंफिनिटी। तो आप क्या करोगे, dy बाई डी एक्स निकाल के इन्फिनिटी के इक्वल रख दोगे। अब इन्फिनिटी के इक्वल मान लो आपने रखा और ये चीज इन्फिनिटी के इक्वल आई। अब स्टूडेंट्स को परेशानी आती है कि हम इसे सॉल्व कैसे करें। दो तरीके हैं भाई, कोई भी कंसेप्ट इन्फिनिटी कब देगा, जब नीचे 0 होगा, यानी कि 3y को डायरेक्ट किसके इक्वल रख देंगे, 0 के, और y 0 आ जाएगा। y 0 पुट कर देंगे कर्व में, वहां से x की वैल्यू आ जाएगी, एक तरीका। दूसरा तरीका, आपको इन्फिनिटी के इक्वल दिया है, इन्फिनिटी का उल्टा होता है 0, तो इसका रेसिप्रोकल कर दिया, 3y अपॉन 2x इक्वल टू 0, इसे भेज दिया 0 में और 3 को भेज दिया 0 में, तो y इक्वल टू 0 आपको ऐसे भी मिल सकता है। तो both methods are correct, you can do it by any of the method, either by first method or by the second method, both are correct। ये आपके पास था चैप्टर नंबर 6 में 6.3 जो है हमारी एक्सरसाइज टेंजेंट नॉर्मल, उसका बेसिक कंसेप्ट। अब इसके क्वेश्चन कैसे होंगे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इसके क्वेश्चन कैसे होंगे, क्या तरीका है। तो उसके लिए आप अपनी बुक में एग्जाम्पल निकालो। एग्जाम्पल्स मैं बता देता हूँ, एक्सरसाइज आप लोग ट्राई करेंगे। सबसे पहले निकालें एग्जाम्पल नंबर 14 है इसके अंदर शायद,
राइट साइड वाले पेज पे मिलेगा नीचे को। निकाल लें जी। कैसे करने हैं इसके क्वेश्चन वो समझ लें। एग्जाम्पल 14 में कहा फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व दिस। कर्व लिखा है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स। जी हाँ, एग्जाम्पल नंबर 14 y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स, और आपसे कहा इस कर्व पे स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है एट x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 पर। तो क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे सबसे पहले। बताओ भाई क्या आएगा डिफरेंशिएशन, अब्दुल? बोल भाई। इतना सोचना पड़ रहा है इसके डिफरेंशिएशन के लिए? यहाँ पीछे नाला है उसमें कूद जाओ। पावर एक कम होती है, पावर एक कम होती है, जो पावर ऊपर होती है उसे बाहर निकाल लेते हैं और एक पावर कम करके लिख देते हैं। तीन में से एक जाएगा, क्या बचेगा? तो क्या आएगा? घर चला जा घर। हाँ भाई, 3x² माइनस 1। भाई 3 बाहर आ जाएगा, एक पावर कम हो जाएगी और x का 1 हो जाएगा। तो आपके पास ठीक है जी, ज्यादातर ने ठीक कहा है जो ऑनलाइन बैठे हैं। dy/dx इज इक्वल टू 3x² माइनस 1 आ गया। उसने हमारे से कहा टेंजेंट का स्लोप निकाल लो और x की वैल्यू दे दी। देखो अगर x की वैल्यू दे दी और टेंजेंट का स्लोप पूछा है तो पूरे पॉइंट की आवश्यकता तो है नहीं। तो हमारे पास इतना आ गया, हमने dy/dx की वैल्यू निकाल दी एट x इक्वल टू 2 पर। यहाँ रख दी। 2 का स्क्वायर 4 3 या 12 माइनस 1 कितना आ गया भाई? 11 आ गया हमारे पास। वैसे तो ये आंसर आ गया, लेकिन अगर वो ये कह देता कि टेंजेंट की इक्वेशन निकालो तो स्लोप तो आ गया, पॉइंट की कमी है। आप क्या करेंगे, इस दिए हुए कर्व के अंदर x की वैल्यू रख देंगे। हमेशा y की वैल्यू निकालने के लिए x दे रखा हो तो कर्व का इस्तेमाल करेंगे और कहीं नहीं रखेंगे। तो आपने x को 2 था, सॉरी, पुट x इज इक्वल टू 2 आपने ऊपर पुट कर दिया इन इक्वेशन 1। हाँ भाई, 2 का क्यूब 8 माइनस 2 6 आ गया हमारे पास। तो पॉइंट मिल गया 2,6, स्लोप मिल गया कितना? 11। आप चाहें तो टेंजेंट की इक्वेशन निकाल सकते हैं। y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1। इसको आपने सिंप्लीफाई कर लिया, ये आ गया y माइनस 6 इज इक्वल टू 11x माइनस, इन सबको उधर ले गए तो 11x माइनस y माइनस 22 प्लस 6, तो माइनस का 16 रह गया ना। ठीक है भाई, अगर वो मांगता तो ये हुई टेंजेंट की इक्वेशन। ऐसे ही आप नॉर्मल की भी निकाल सकते हैं बड़े आराम से। ठीक है जी, तो ये आप लोगों के पास बेसिक आ गया सारा चैप्टर नंबर 6 की 6.3 का। इसी तरीके से बाकी के एग्जाम्पल होने नोट करें अपने पास। आज करना क्या है आपको, एक्सरसाइज नंबर 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 से लास्ट तक आपको करना है, वो फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट, मतलब 6.3 कंप्लीट करनी है आपको विद एग्जांपल्स। ठीक है जी, ये आपका होमवर्क हो गया जो आपको करना है। बस इतना ही कराएंगे आज।